नमस्कार। सीबीएसई ने वर्ष 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब आपके जो एडमिट कार्ड हैं उस पे क्या क्या सूचनाएं होती हैं जो आपको एनुअल एग्ज़ाम के दौरान काम आएंगी। देखो, नंबर एक, जो आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 10:30 होता है, तो उससे आपने आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। तो ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया है सीबीएसई ने। दूसरा, यहाँ पर आपका होता है रोल नंबर। ठीक है, तो ये आपका रोल नंबर हो जाएगा। 10वीं क्लास में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ आपका स्कूल कोड होता है और ये होता है आपका सेंटर नंबर। ठीक है, 6 डिजिट का होगा सेंटर नंबर। फिर यहाँ पर आपका ये शब्दों में लिखा रहेगा, तो जो आपको आंसर शीट पे भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। ये 10वीं क्लास के लिए, +2 का भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आपका कैंडिडेट नेम होगा, यहाँ आपका मदर नेम, ये आपका फादर नेम, यहाँ आपका स्कूल है जहाँ से आप अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पर आपका सेंटर है कि जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और यहाँ पर ज़रूरी होता है एडमिट कार्ड आईडी, जिसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं, यानी इसमें 2 डिजिट कोई भी हो सकती हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, और बाकी की 6 डिजिट होंगी आपकी नंबर्स। ठीक है, तो इसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर बोलते हैं। यहाँ आपके सब्जेक्ट कोड होते हैं। ठीक है, जो आप पेपर देंगे, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। सामने आपकी किस किस तारीख को पेपर होना है। यहाँ पर ये QR कोड स्कैनर दिया गया होता है। अब ज़रूरी बातें क्या हैं जो आपने परीक्षा के दौरान सख्ताई से इनको लागू करना। नंबर एक, आपका एडमिट कार्ड जो है वो अच्छे ढंग से वेरीफाई हो, यानी जो आप नीचे साइन करेंगे यहाँ पर कैंडिडेट साइन होते हैं, यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साइन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल सर के स्टैम्प और साइन होते हैं। तो ये आपने क्रॉस चेक कर लेने सबसे पहले एडमिट कार्ड पर कि मेरी सारी डिटेल्स ठीक हैं। दूसरा, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड पे यही इंस्ट्रक्शन है। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने 10:30 बजे का परीक्षा का टाइम है, तो 10 बजे तक पहुंच जाना है। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, ये क्लियरली मेंशन कर देता है सीबीएसई। ठीक है, इसी प्रकार से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट होते हैं, यदि उस कैटेगरी से हैं तो उसके लिए भी वो पहले से ही रिपोर्ट हो जाती है स्कूल की तरफ से, तो उसके लिए जो अलग से जो भी फैसिलिटी होती है सीबीएसई को वो मिल जाती हैं। इसी प्रकार से क्या क्या नहीं लेके जाना है सेंटर पर। ठीक है, प्रोहिबिटेड आइटम्स जो अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं ले जानी है। ठीक है, तो ये सारा इसमें फेक वीडियोस पे इन पे कोई आपने वो नहीं करना है, कोई फैलाना नहीं है। ठीक है, तो ये सब अनफेयर मीन्स में आ जाते हैं। आप क्या लेकर जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बैन है, वो नहीं ले जाना। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यानी जो डिजिटली डिवाइस हो, डिजिटल घड़ियाँ आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, जो परमिटेड स्टेशनरी है या मटेरियल है वो क्या क्या है। देखो, मोबाइल फ़ोन जो है वो आपका बैन रहेगा, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस वो भी बैन रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा। इसके अलावा आप ब्लू कलर का पेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर, ब्रश, एडमिट कार्ड और स्कूल का आई कार्ड, ये आप लेकर जा सकते हैं। ड्रेस कोड क्या रहेगी, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जा सकते हैं, और जो प्राइवेट कैंडिडेट देते हैं परीक्षा वो लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं जो लगभग स्कूल ड्रेस की तरह के हों। इसी प्रकार से आगे दिया गया है कि आप जिन डायरेक्शन को अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे और अपना जो रोल नंबर है उसको करेक्टली आंसर बुक पे लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर पर एक क्वेश्चन का सेट होता है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो होगा ना उसके सबसे ऊपर लास्ट में ऊपर टॉप कोने पर होगा, उसको आपने आंसर बुकलेट पर लिखना होता है, तो उसको ध्यान से आप लिख देंगे। और अटेंडेंस सीट में भी अपनी आंसर बुक और अटेंडेंस सीट दोनों पर ये आप लिखेंगे। ठीक है, आगे कहता है सीबीएसई की यदि कोई गलती होती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में यदि कोई किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आप केवल इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखें
उसको फाइनल समझें। यानी यदि आप पेपर दे रहे हैं और दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो तुरंत इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और उसके अनुसार अपना उत्तर दें। ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है हाउ टू राइट आंसर्स। अब इसमें 2 नई चीज़ें हैं 10वीं क्लास में, साइंस में और सोशल साइंस में। इसमें आपने क्या करना है, अपनी आंसर बुकलेट को डिवाइड कर लेना है सेक्शन के अनुसार। ठीक है, सेक्शन वाइज आप देंगे और सेक्शन में ही आपने उत्तर लिखने हैं। ये क्लियरली मेंशन दे दिया है यहाँ एडमिट कार्ड पे भी। और आपने कंसर्न सेक्शन में ही उत्तर लिखने हैं। यदि उससे बाहर लिखेंगे तो वो चेकिंग में नहीं आएंगे। आपने मिक्स नहीं करने हैं कि एक सेक्शन का उत्तर दूसरे सेक्शन में लिख दें। तो इसलिए ध्यान रखें, 10वीं क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 4 अलग अलग सेक्शन बनाएं और चारों के क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन में ही लिखें। इसी प्रकार से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के सेक्शन अलग अलग बनाएं। नेक्स्ट कहता है सेकंड एग्जामिनेशन कहता है, उसका नोटिफिकेशन 25/6/2025 को जारी किया था CBSE ने। उसको आप पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार सेकंड अटेम्प्ट भी विद्यार्थी ले सकते हैं। आगे ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, उसके बाद मैं साइन कर रहा हूँ और उसके पेरेंट्स, यहाँ कैंडिडेट साइन या पेरेंट्स साइन, देन प्रिंसिपल सर के स्टैम्प और साइन। अब +2 में देख लेते हैं। +2 में भी बाकी की सारी सूचनाएं तो सेम है। यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ +2 में नहीं होती है। यहाँ स्कूल, जो अपना स्कूल कोड है जहाँ से विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, यहाँ सेंटर नंबर, यहाँ सब 2 में हो जाएगा। ये आपकी क्लास मेंशन होगी, ये आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये आपका स्कूल, ये आपका सेंटर, ये आपका वही अल्फ़ा न्यूमेरिकल ID, एडमिट कार्ड ID। यहाँ आपका फ़ोटो होता है। फ़ोटो पे भी आपने क्या करना, अपना नाम अच्छे ढंग से चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ जो कैंडिडेट नेम है और फ़ोटो पर नेम है, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर आपका QR कोड होता है जो नॉर्मली स्कैनिंग के लिए रहता है। यहाँ आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट नेम है, फिर डेट है और ये वही इंस्ट्रक्शन है सारी। 10th क्लास में एडमिट कार्ड वेरीफाई कर लिया, रिपोर्टिंग टाइम, आपको कौन से अनफेयर मीन रहेंगे, क्या क्या परमिटेड है, ड्रेस कोड क्या रहेगी, कौन सी चीज़ें आप अलाउड हैं, क्या अलाउड नहीं है, और कैसे आपने आंसर बुकलेट पे काम करना। यहाँ आपके सिग्नेचर, यहाँ पेरेंट्स के साइन और यहाँ प्रिंसिपल सर की स्टैम्प और साइन। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे ढंग से फॉलो करें। अपने एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें, हमेशा अपने साथ लेके जाएं। परीक्षा के दौरान बगैर एडमिट कार्ड के और आई कार्ड स्कूल के आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इनको ध्यान से करें। आप सबको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।